नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र अंजनगिरी में विराजमान जैन अवशेष आज भी मुगल काल में जैन धर्म और समाज की भावनाओं से हुई ज्यादती को चीख चीख कर कह रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र को अपने संरक्षण में ले रखा है। इस क्षेत्र में ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जिनका कोना कोना जैन आमनाओं की गाथा गा रहा है, लेकिन अन्य समुदायों के द्वारा किए गए कब्जे के बाद जैन समाज को हताशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। कभी जिन मंदिरों में घंटों की ध्वनि गूंजती होगी, जहां श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति और आत्मा में शांति उतरती होगी, आज वही टूटी प्रतिमाएं, बिखरे अवशेष और मौन पड़े पत्थर इतिहास की एक दर्दनाक कहानी सुना रहे हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र अंजनगिरी आज केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जैन समाज की उस पीड़ा का प्रतीक बन चुका है जिसने सदियों से अपनी धरोहरों को टूटते और बिखरते देखा है। यहाँ मौजूद खंडित प्रतिमाएं मानो आज भी पूछ रही हैं, क्या हमारी आस्था को कभी उसका सम्मान वापस मिलेगा? अंजनगिरी की पहाड़ियों पर पसरा सन्नाटा, टूटे हुए शिल्प और खंडित प्रतिमाएं हर आने वाले श्रद्धालु के हृदय को भीतर से झकझोर देती है। ऐसा लगता है मानो यहाँ का हर पत्थर इतिहास की पीड़ा को अपने भीतर दबाए बैठा है। मुगल काल में जैन धर्म स्थलों पर हुए आक्रमणों और धार्मिक असहिष्णुता की छाप आज भी यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में होने के बावजूद इस क्षेत्र की अनेक प्रतिमाएं आज भी उपेक्षा का दंश झेल रही हैं। प्रतिमाओं के टूटे हुए अंग, क्षतिग्रस्त स्वरूप और बदलती परिस्थितियां जैन समाज की उस वेदना को जीवंत कर देती हैं, जिसे सदियों पहले सहना पड़ा था। और बस इतना ही नहीं, अतिशय क्षेत्र पर ऐसी भी कई जगह हैं जिन्हें अन्य समुदायों ने अपने भगवानों की मूर्तियों को स्थापित कर पूजा शुरू कर दी है, लेकिन मंदिर के दरवाजे से लेकर गर्भगृह की आकृति भी उसके जैन मंदिर होने की कहानी खुद बताते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अंजनगिरी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि जैन संस्कृति, आत्मसम्मान और आध्यात्मिक विरासत की जीवंत पहचान है। लेकिन समय के साथ हुए अतिक्रमणों और अन्य समुदायों के कब्जों ने समाज को गहरी पीड़ा और निराशा दी है। आवागढ़ के वासु जैन जब इस तीर्थ पर पहुँचे तो वहाँ की स्थिति देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने इस प्राचीन धरोहर की वेदना को अपने कैमरे में कैद किया ताकि समाज उस मौन दर्द को महसूस कर सके जो वर्षों से इन खंडित प्रतिमाओं में दबा हुआ है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है वासु जैन। मैं आज श्री दिगंबर जैन अंजनगिरी तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए आया हूँ, जो नासिक जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ कहा जाता है कि जैन धर्म के पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार वीतराग प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है, जो यहाँ पर 5 पर्वतों की श्रृंखला है, जहाँ का सुंदर और शांत वातावरण मन को प्रफुल्लित करता है, जो बार बार यहाँ आने के लिए लालायित करता है कि यहाँ पर आओ, अपने प्रभु की आराधना में रम जाओ। यहाँ पर नीचे तलहटी में श्री देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, जहाँ 24 जिनालय और बन रही हैं छोटे छोटे, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रखी जाएंगी। और यहाँ नवनिर्माणित धर्मशालाएं बन रही हैं, नवनिर्माणित मानस्तंभ की भी तैयारी चल रही है, जहाँ पर आप सभी दान देकर पुण्य लाभ उठाएं। एवं यहाँ पर प्राचीन काल में औरंगजेब द्वारा तोड़े गए लगभग 18 जिनाले हैं, जो प्राचीन काल में औरंगजेब की क्रूरता से तोड़े गए थे, जहां आज भी मंदिरों के बाहर जिनबिम्ब अपने लगे हुए हैं, जहां पे प्रतिमाएं स्थापित हैं, प्रतिमाएं तोड़ी हुई हैं। जहां पर एकाध मंदिर में यहाँ अन्य समाज द्वारा प्रतिमाओं को घेराव कर लिया गया है, जहाँ पे अपनी प्रतिमाएं रखकर, अपनी मूर्तियां रखकर वहाँ पर अपने मंदिरों का घेराव चल रहा है। अंजनगिरी आज भी मौन है, लेकिन उसका मौन बहुत कुछ कहता है। यह तीर्थ आने वाली पीढ़ियों से एक प्रश्न कर रहा है, क्या हम अपनी आस्था, अपने इतिहास और अपनी विरासत को यूं ही टूटता हुआ देखते रहेंगे या फिर उसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर आगे आएंगे? जैन फोकस के लिए अंजनगिरी जी, महाराष्ट्र से वासु जैन की रिपोर्ट।